गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा विकास। इसे वाणी विकास भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्पीच डेवलपमेंट कहते हैं। आप सबको पता है बच्चों कि मानव जीवन के अंदर भाषा का अत्यंत महत्व है। भाषा के द्वारा ही हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं भी भाषा के द्वारा ही आपसे बात कर रही हूँ। तो मानव जीवन जो है बिना भाषा के निरर्थक हो जाता है। जो लोग नहीं बोल सकते वो अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो भाषा जो है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो है बातों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। लेकिन मानव जीवन के अंदर भाषा जो है वो एकदम से विकसित नहीं होती है। बालक जन्म लेते ही भाषा को सीख कर नहीं आता है। धीरे धीरे वो वातावरण के संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है। तो धीरे धीरे उसे भाषा का ज्ञान होता है और वो भाषा को सीखता है। भाषा का जो विकास है वो जन्म के समय प्रथम क्रिंदन से ही, पहली बार जब बच्चा रोता है वहीं से ही शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक एज के बाद हम किसी चीज़ को नहीं सीखते हैं या भाषा विकसित नहीं होती है। डेली प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ नए शब्दों का भंडार जो है वो इकट्ठा होता रहता है। हम नई बातों के बारे में, नए वर्ड्स को सीखते रहते हैं। तो इसी को ही भाषा का विकास कहते हैं, जो कि जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, इसे कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। इसे दो वर्गों में इन अवस्थाओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। वास्तविक भाषा मतलब रियल में जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उससे पहले ही भाषा का विकास शुरू हो जाता है। उससे पहले जब हमें भाषा के द्वारा किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, हम भाषा के द्वारा अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं। इसके अंतर्गत क्रिंदन, कोइंग एवं बबलाना और हाव भाव आते हैं। इसके द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ। नेक्स्ट आता है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। वास्तविक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को जो है, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियों में सबसे पहला आ जाता है क्रिंदन। क्रिंदन भाषा विकास का प्रथम रूप है। बालक जन्म के समय ही सबसे पहली आवाज़ जो निकालता है वो रोने की निकालता है, जिसे क्रिंदन कहते हैं। यह एक प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया है जिसे सभी बालक करते हैं। 2 से 3 सप्ताह का जो बालक है वो किस कारण से क्रिंदन कर रहा है, किस वजह से रो रहा है, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन 4 से 5 माह के बालक के रोने की आवाज़ से माँ को यह पता चल जाता है कि वो किस वजह से रो रहा है। वो भूख से रो रहा है, उसे कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है या बिस्तर गीला करा है। तो 4 से 5 सप्ताह के बालक का पता चल जाता है कि उसके रोने की वजह क्या है। 3 माह का बालक जो है वो अपनी माँ की गोद के लिए रोने लग जाता है और लगभग 4 से 5 माह का बालक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्रिंदन करने लगता है। ये एक सहज प्रक्रिया है। इस समय बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो क्रिंदन से करता है। नेक्स्ट आता है कूइंग व बबलाना।
रोने की जो क्रिया है, क्रिंदन की जो क्रिया है, वो धीरे धीरे कूइंग में बदल जाती है। बालक जो है रोने की क्रिया धीरे धीरे कम करता जाता है और कूइंग की क्रिया जो है वो शुरू करता रहता है। कूइंग मतलब उसके मुंह से एक अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ स्वतः निकलती रहती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ये ध्वनियाँ भी निरर्थक होती हैं, लेकिन बालक अपने मुंह से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर उससे आनंद की प्राप्ति करता है। उसे कहते हैं कूइंग। क्रिंदन की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है और बालक अपने मुंह से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालने लग जाता है, जिसे कूइंग कहते हैं। यही कूइंग की प्रक्रिया ही धीरे धीरे जो है बबलाना या बैबलिंग में परिवर्तित होने लग जाती है। 3-4 माह का बालक जो है धीरे धीरे कूइंग से बबलाने लग जाता है। वो अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालने लग जाता है। पहले वो स्वरों को बोलने लग जाता है, आ ई इस तरह की ध्वनियाँ निकालता है। फिर वो स्वरों के साथ व्यंजन को भी बोलना सीखने लग जाता है, लेकिन इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता। वो अगर पा मा की आवाज़ भी निकालता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो पापा या मामा बोलता है। वो कूइंग और बबलाना की कंडीशन है, जिसमें बालक स्वरों और व्यंजनों को मिक्स करने लग जाता है। नेक्स्ट आता है हाव भाव। हाव भाव में बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने हाव भाव के द्वारा भी प्रदर्शन करने लग जाता है। यह भी भाषा विकास का ही एक रूप है कि बालक बोलकर ना बताकर किसी चीज़ को अपनी उंगली से, अपने इशारों से जो है, या फिर नाक चढ़ाकर, मुंह फेर कर, मुंह को घुमाकर, तो इस तरह से प्रदर्शन जब करने लगता है तो मतलब वो हाव भाव द्वारा अपनी भाषा को या अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है। मतलब वो अपने शरीर के अंगों से अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।